अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने बात की थी पीछे बसेस के बारे में। अगर बसेस के टॉपिक पे आपको कोई इशू है तो आपने मेरे से पूछ लेना। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इनपुट आउटपुट यूनिट जो होता क्या है। इनपुट की अगर हम बात करें, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। के हम जो भी चीज़ कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। इसमें कुछ डिवाइसेस हमारे पास यूज़ होती हैं, जैसे कि माउस और कीबोर्ड वगैरह। और आउटपुट एनीथिंग कंप्यूटर गिव टू अस, एनीथिंग कंप्यूटर गिव टू अस, कि जो चीज़ भी कंप्यूटर हमें देता है वो आपकी क्या है, आउटपुट है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कि इनपुट आउटपुट यूनिट जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। और करते क्या हैं ये, एनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस, दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली माउस और तरह से बना होता है, कीबोर्ड और तरह से बना होता है, मॉनिटर और तरह से बना होता है, माउस और तरह से बना होता है, प्रिंटर और तरह से बना होता है। तो और उनके मकासद भी मुख्तलिफ होते हैं। हर डिवाइस का एक अलग से काम होता है। मॉनिटर का काम है आपकी चीज़ों को डिस्प्ले करवाना, माउस का काम है इनपुट देना, कीबोर्ड का भी इनपुट देना, मतलब हम उससे चीज़ें लिख सकते हैं ना, माउस से क्लिक वगैरह कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट। के इन डिवाइसेस से डाटा डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल किया जा सकता है। दे आर सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा। डिफरेंट फॉर्मेट किस तरह से, डाटा या तो नंबर्स में हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, करैक्टर में हो सकता है, ABC की फॉर्म में हो सकता है, या डॉट्स की फॉर्म में हो सकता है। फ्लोट कहते हैं उसको आपकी कंप्यूटर की सेंस में। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स हो सकते हैं, यानी 1.22 इस तरह का डाटा हो सकता है। इस तरह से डाटा के डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डिफरेंटली टू दी सिस्टम। के अगर हम देखें तो इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है इसके बगैर। बस ड्यू टू दीज डिफरेंस फॉर CPU टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली। हम इन डिवाइसेस को डायरेक्टली भी कंट्रोल नहीं कर सकते, एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ CPU टाइम। कि अगर हम डायरेक्टली CPU के साथ अटैच करना चाहें तो CPU का काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो सकता है। सपोज द CPU वेट फॉर द कम्प्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कि अगर हम CPU को कहें कि वो वेट करें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर। तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। पहले उसे ऑपरेशंस कंप्लीट करने होंगे, फिर वो दूसरा कोई काम कर पाएगा। ऑपरेशंस कंप्लीट करने से पहले वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। यानी कि इस कंडीशन में वो दो काम एट ए टाइम, हमने पढ़ा था ना कि कंप्यूटर एक नहीं, दो नहीं, ज़्यादा सारे काम इकट्ठे कर परफॉर्म कर सकता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा सारे काम इकट्ठे परफॉर्म नहीं कर सकता था। डिफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, और डेफिनेटली इस पर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो रही थी। आ स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस इनपुट आउटपुट यूनिट यूज टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी। और इस सारे मसले मसाइल के हल के लिए हमने इनपुट आउटपुट यूनिट को इस्तेमाल किया ताकि हम इसका मसले का हल निकाल सकें। इट वर्क एज ए इंटरफेस बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताती हूँ कि CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस CPU के इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, CPU आगे मेमोरी से चीज़ें लेके आपको वापस दे रहा होता है। इनपुट आउटपुट जो है वो CPU को बता रही होती है, CPU आगे मेमोरी से चीज़ें ले रहा होता है। तो ये सिस्टम, ये सीक्वेंस चलता है। इट कैरी आउट इनपुट आउटपुट टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। ये क्या करता है कि इनपुट आउटपुट लेता है, CPU को इन्वॉल्व नहीं करता, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता, और क्या करता है कि मेमोरी से चीज़ें एक्सेस करने की कोशिश करता है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ कनेक्टेड टू दी बस। और ये सारा काम जो डाटा का ट्रैवल है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, ये बस के थ्रू हो रहा होता है। जो पीछे सिस्टम बसेज हमने पीछे पढ़ी है ना, वो ये उनके थ्रू हो रहा होता है। प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेज आर दीज प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट यूनिट। सारे प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट यूनिट इससे जुड़े हुए होते हैं। और आगे हमारा टॉपिक है जी, आपका आगे उन्होंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है इसी की। ये देखें जी, डाटा बस लगी हुई है, एड्रेस बस लगी हुई है, CPU से रैम में, रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जा रहा है आपका डाटा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनपुट आउटपुट यूनिट की क्या है,
मॉनिटर द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज अटैच टू इट, ये देखता है कि कौन कौन से डिवाइसेज और किस तरह के डिवाइसेज इसके साथ अटैच है, और मैनेज करता है स्पीड के प्रोसेसर में किस तरह से डाटा जा रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डाटा किस तरह से ट्रैवल हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देख रहा होता है। और आगे वाले टॉपिक की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरप्ट क्या होता है और DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है। इंटरप्ट की अगर हम बात करें ना, तो हम नॉर्मली इंग्लिश में भी कह देते हैं कि डोंट इंटरप्ट मी। फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ है, दरवाज़ा नॉक, फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग के दरमियान में किसी और की आवाज़ आ जाती है, किसी बच्चे की या कोई TV वगैरह की आवाज़ आ जाती है, तो वो दरमियान में क्या है, मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग छट जाएगा। रिकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, पॉज करनी पड़ेगी या स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं इंटरप्ट। ये इंटरप्ट हुआ है कि मुझे पहले उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा और उसके बाद आके दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग एंड हो जाए, दोबारा से करनी पड़े या पॉज करनी पड़े, तो इस चीज़ को हम इंटरप्ट कह सकते हैं। अब कंप्यूटर में इंटरप्ट होता क्या है, ये हम चेक कर लेते हैं। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफर डाटा टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं। स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज मच स्लोअर देन प्रोसेसर, और इन चीज़ों की स्पीड जो होती है प्रोसेसर से काफ़ी स्लो होती है। लॉट ऑफ CPU टाइम में भी वेस्टेड, काफ़ी सारा CPU का टाइम वेस्ट होता है इफ प्रोसेसर वेट इन द कंप्लीशन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। अगर CPU वेट करे एक काम के कंप्लीट होने तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफ़र डाटा इन सच ए वे दैट द CPU टाइम में नॉट बी वेस्टेड। ये लाजमी सी बात है कि CPU का टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफ़र डाटा इन सच ए वे दैट CPU टाइम में नॉट बी वेस्टेड वाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। कि पेरिफेरल डिवाइसेस से CPU से कंप्यूटर से मेमोरी में सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र हो रही हों और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो रहा। और टू मेन वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर आर एज द फॉलो। इंटरप्ट हो सकता है और DMA हो सकता है। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट जो सिग्नल के, इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है, ऐसी स्कीम है, द प्रोसेसर इशू ए कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, कि जो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम रेडी, कि डिवाइस क्या करती है, इंटरप्ट जनरेट करती है ताकि एक डिवाइस को रेडी किया जा सके। CPU सस्पेंड ऑल द अदर प्रोसेस व्हेन इट रिसीव एन इंटरप्ट। मैंने आपको बताया था ना, इंटरप्ट एक हर्डल ही कह लें कि हमें सारे काम छोड़ के ना उसकी तरफ जाना पड़ता है, उस सिग्नल को पहले टैकल करना पड़ता है, फिर जाके हम दूसरे काम कर पाते हैं। तो इसी तरह से CPU को सारे सस्पेंड, मतलब सारे ख़त्म करने पड़ते हैं अपने प्रोसेस, और एक इंटरप्ट पे काम करना शुरू करना पड़ता है। CPU दैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, और फिर CPU जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, फिर सारे काम करता है दूसरे वाले जो कर रहा होता है पहले। इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर की इसमें ज़रूरत नहीं होती, और ये आसानी से लागू किया जा सकता है, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन CPU परफॉर्म। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर रहा होगा तो सारे दूसरे काम उसको छोड़ने पड़ते हैं कंप्यूटर को, और इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU। इससे CPU की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी सारी लो हो जाती है। आगे है DMA होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बेटा जी इसको कहते हैं। और मैं आपको बताती हूँ जी, अगर तो आपको यहाँ से कि क्या होता है कि CPU भेज रहा होता है इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये वाले इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये पहले जाते हैं CPU के साथ, CPU ने करने होते हैं इसको परफॉर्म, फिर जाते हैं जी मेमोरी के अंदर। अब क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं ना, वो CPU को बाईपास करके, CPU को इग्नोर करके वो डायरेक्ट चली जाती हैं मेमोरी के अंदर। और मेमोरी के अंदर जब वो चली जाती हैं ना, तो इस एक्शन को हम कह देते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट राब्ते में है किससे, आपकी मेमोरी से। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहलाती है। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूजेज एज हार्डवेयर कंपोनेंट, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ होते हैं, नाउन एज DMA कंट्रोलर, जिसे हम DMA कंट्रोलर भी कहते हैं। दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, के डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है इससे मेन मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में विदाउट यूजिंग CPU। इसमें CPU की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती।
प्रोसेसर इशू कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड। ये पहले हमें कमांड दे के बताता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और ये चीज़ें नहीं चाहिए। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड, कि ये काफ़ी सारे अदर प्रोसेस भी कर रहा होता है जब ये कमांड इशू की जाती है। तो डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेन मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो मेमोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दी जाती हैं। इनपुट आउटपुट सिग्नल देता है सीपीयू को व्हेन डाटा ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट, कि जब डाटा इसका ट्रांसफ़र करना ये कंप्लीट कर देता है ना, तब ये एक सिग्नल भी इशू कर देता है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? द सीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। इसमें सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस में ना सीपीयू जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है परफॉर्मेंस उसकी। सीपीयू डज नॉट वेट फॉर द कम्प्लीशन, और सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसमें हार्डवेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल हार्डवेयर, एडिशनल प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ रही होती है। और हाउ डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू से मेमोरी में किस तरह से जा रहा होता है। डाटा इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस। और डाटा बस हमने पीछे भी पढ़ा था कि एड्रेस बस उसको अपने अपने एड्रेस के लिहाज से लेके जा रही होती है, उसमें डाटा रख के लेके जा रही होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एज ए फॉलो, कि इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। कैसे? प्लेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन द एड्रेस बस, की एड्रेस बस में रखी होती है। एड्रेस ऑफ द एड्रेस लोकेशन, एड्रेस की लोकेशन रखी होती है मेन मेमोरी। सी द एड्रेस ऑन एड्रेस बस, कि इसमें हम एड्रेसेस भी एड्रेस बस के देख सकते हैं। मेन मेमोरी राइट द डाटा टू दी स्पेसिफिक लोकेशन इन द मेमोरी, कि इसमें देखता है कि इसकी लोकेशंस क्या हैं और ये मेमोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है या कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं। मेमोरी राइट द डाटा टू दी स्पेसिफिक लोकेशन, के डेफिनेटली एक लोकेशन होती है जहाँ पे वो डाटा को राइट करते हैं और डाटा को रख के तो आप तक पहुँचा रहे होते हैं। आगे रजिस्टर बेटा मैं ये आज ही अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे, और ये आपका होगा ट्यूसडे का टॉपिक रजिस्टर, और आपने ये भी देख लेना। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।